हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। जैसा आप सब लोगों को पता है, हम अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर कर रहे हैं। जनवरी से लेकर टिल डेट तक की हम फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर कर रहे हैं इस सेशन में। मैं आरबीआई के जो सर्कुलर हैं, जो आरबीआई ने जो स्कीम्स जारी की हैं, या आरबीआई ने कोई भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है जो, या फिर अपॉइंटमेंट की है, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स में कवर करा चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज के सेशन में हम बैंकिंग फाइनेंशियल स्कीम्स को कवर करेंगे। सो अगेन ये भी हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मुझे सजेशन आए थे कि मैम थोड़ा वीडियो को आप जल्दी जल्दी करा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और डिटेल में पढ़ने का उतना टाइम नहीं है। तो बिल्कुल बस ये वाला टॉपिक मैं करवाने के बाद आपको थोड़ा फास्ट पेस में कवर करा दूंगी सब चीज़ें, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो बस ये वीडियो थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। एंड गाइज, और मैं एक बात बता दूं आपको कि जनवरी से प्रॉपर आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स होगा, तो उसमें मैं आपको इतने ही डिटेल में पढ़ाऊंगी जैसा अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट आपको हमारा पेंडलम ईडीयू का चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्कीम्स जो भी चर्चा में थी उन सब पे हम लोग नज़र डालेंगे, कौन कौन सी स्कीम थी। तो सबसे पहले हम वो स्कीम्स को कवर करेंगे जिनको या तो एक्सटेंड किया गया है या फिर कोई स्कीम को रीओपन किया गया है। ऐसी कोई भी अगर स्कीम है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सो मार्च 2022 में एक जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, किसके लिए? वाइट गुड्स के लिए। इसको एप्लीकेशन विंडो इसका फिर से रीओपन किया गया सरकार के द्वारा। एंड जो इन्वेस्टर्स पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे तो उनके लिए अप्लाई करने के लिए विंडो खोली गई थी। अब वाइट गुड्स होते क्या हैं? वाइट गुड्स, ठीक है, वाइट गुड्स आपके ऐसे गुड्स होते हैं जैसे जिसमें आपके लार्ज बेसिकली इलेक्ट्रिकल गुड्स आते हैं। सो एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स, डिश वॉशर्स, एलईडी लाइट्स, ये सभी आपकी वाइट गुड्स इंडस्ट्री का पार्ट है। और इसी के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जारी की थी। तो जो उसका आवेदन जो करते हैं उसके लिए विंडो ओपन की गई थी। सो ये जो इंसेंटिव है जो अवेलेबल रहेगा वो रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द स्कीम के लिए रहेगा, जब एप्लीकेशन डेट के बाद से। एंड ये 7 सालों तक ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें इंसेंटिव दिया जाता है। ये 2021 से लेकर 2028-29 तक ये आपकी जारी रहेगी स्कीम। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। एंड इसका जो बजट इसके लिए रखा गया है, दैट इज टोटल 6,238 करोड़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसीज एंड एलईडी लाइट्स। तो ये तो हमारी पहली स्कीम हो गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले जो इसका टाइम पीरियड था, जो ये एक्सपायर होने वाली थी, वो जल्दी होने वाली थी, लेकिन अब इसका जो एक्सटेंशन है, जो इसको एक्सटेंड किया गया है, ये 31 मार्च 2024 तक किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कब तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, या फिर जब तक फर्दर रिव्यू नहीं होता, जो भी अर्लियर होगा। अब इसमें क्या होगा, ये क्योंकि स्कीम जो है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है ये, सो इसमें क्या रहेगा, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। सो जो भी एमएसएमई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स हैं, जो मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस वाले जो मैन्युफैक्चर हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने सामान को, उनको 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। और जो नॉन एमएसएमई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं ऑफ आइडेंटिफाइड कैटेगरीज, दीज आर टू बी प्रोवाइडेड 2% सब्सिडी। तो 2 कैटेगरी हैं, एमएसएमई वाले को 3% मिलेगी और नॉन एमएसएमई वाले को 2% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एंड दिस एक्सटेंडेड स्कीम, दिस विल नॉट बी अवेलेबल टू बेनिफिशरीज जो ऑलरेडी एक पीएलआई स्कीम है। कोई भी अगर जिसका लाभ ऑलरेडी उठा रहे हैं, कोई भी ऐसा एमएसएमई या नॉन एमएसएमई है, तो उसके लिए स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। सो इट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरर्स जो यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। सो ये भी मार्च में ही आया था। नेक्स्ट स्कीम की हम बात कर रहे हैं, दिस इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट फॉर एमएसएमई। तो देखिए, एमएसएमई के लिए 2 आपकी स्कीम यहाँ पर याद रखिएगा। अभी जिससे हमने पहले पढ़ी है, एक दूसरी है, इसको भी एक्सटेंशन मिला है। उसको मिला था 31 मार्च 2024 तक, इसको एक्सटेंशन मिला है 31 मार्च 2023 तक। सो ये जो स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट, ये 24 जून 2020 में लॉन्च की गई थी। स्कीम में क्या होता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है किसको? प्रमोटर्स ऑफ स्ट्रेस्ड एमएसएमई थ्रू लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। जो भी स्ट्रेस में चल रहे हैं, जो भी एमएसएमई, और उनको अगर
क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट लोन चाहिए, तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से उनको लोन दिलाया जाता है। तो यहाँ पे गारंटी चाहिए तो गारंटी स्कीम के अंतर्गत जो है प्रोवाइड की जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखें तो अप्रैल 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक स्कीम को एक्सटेंड किया था। ये स्कीम कौन सी है? पीएम स्वनिधि स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, क्योंकि ये जो स्कीम है ये लॉकडाउन के से जो भी पीड़ित स्ट्रीट वेंडर्स थे उनके लिए ये स्कीम लाई गई पीएम स्वनिधि। एंड इसको कब तक एक्सटेंड किया गया है? दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड मार्च 2022 टिल दिसंबर 2024, 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है जो कि कोलेटरल फ्री होता है। 10,000 का लोन दिया, अगर वो टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम उनकी जो लोन की अवेलेबिलिटी होगी वो 20,000 हो जाएगी, इस तरह से। तो ये लॉन्च कब हुई थी? जून 2020 में लॉन्च हुई थी। तो क्वेश्चन इस स्कीम पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पीएम स्वनिधि स्कीम कब लॉन्च हुई थी, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इसको कब तक एक्सटेंड किया गया है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है, या पूछ सकते हैं कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए। सो जुलाई 2022 में एक और स्कीम को एक्सटेंड किया गया है यहाँ पर। सो गवर्नमेंट has approved the continuation of scheme for rebate of state and central taxes and levies till March 2024। ज़्यादातर आप स्कीम्स का देखना मार्च 2024 तक ही एक्सटेंशन है अभी करंट में देखें तो थोड़ा याद करने में, रिलेट करने में आसान रहेगा। तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि मार्च 2024 तक किस किस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है, याद करने में आसान रहेगा। 2019 में रिबेट ऑफ स्टेट लेवी स्कीम, ये इसको कन्वर्ट किया गया था इनटू स्कीम रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवी। एंड इसमें बेसिकली स्कीम, ये जो स्कीम है दिस हैज सपोर्टेड इंक्यूबेशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। इसमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने फिक्स किया है मैक्सिमम रेट ऑफ रिबेट फॉर द स्कीम एट 6.05% फॉर अप्रैल एंड 8.2% फॉर मिडअप्स। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इसमें मैक्सिमम रेट रिबेट का फिक्स किया है कि इतना रिबेट यहाँ पर मिल जाएगा। सो एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को जो भी नए बढ़ रहे हैं उनको स्कीम के अंतर्गत सपोर्ट किया जाता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दिस हैज़ गिवन 1 year एक्सटेंशन टू एग्जिस्टिंग PLI स्कीम इन टेलीकॉम। तो PLI स्कीम जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये बहुत सारे सेक्टर्स में सरकार ने प्रोवाइड की है। तो अभी एक हमने देखा था दैट वाज PLI स्कीम, इससे पहले जो वाइट गुड्स में थी, अभी दूसरा टेलीकॉम सेक्टर में जो है। सो इसको भी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया स्कीम को। सो दिस वाज नोटिफाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। 24 फरवरी 2021 को ये नोटिफाई की गई थी और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका टोटल बजट आउटले था 12,195 करोड़। एंड जो एग्जिस्टिंग PLI बेनिफिशरीज हैं ये अपना फर्स्ट ईयर इंसेंटिव किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल 2020 को भी कर सकते हैं, 2023 को भी कर सकते हैं। जो MSMEs के लिए एलोकेशन है, टेलीकॉम सेक्टर में भी MSMEs होंगी, तो इसमें जो एलोकेशन है दिस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1,000 करोड़ टू 2,500 करोड़। एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर है जो 50% तक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ वो ही स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। कौन सी वाली के लिए? जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव है। देखिए 2 टाइप की है, एक तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, दूसरा है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। सो जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर 50% तक मेड इन इंडिया वाला यूज़ कर रहा है उसके लिए वही डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो नहीं मैं कहूँगी 3 इंपॉर्टेंट स्कीम हैं। इन स्कीम्स ने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। सो दी स्कीम्स आर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। ये तीनों 2015 में लॉन्च की गई थी, 7 साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन ये और वजहों से भी न्यूज़ में थी तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए स्कीम्स। सो पीएम सुरक्षा बीमा योजना न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसका जो प्रीमियम है उसको बढ़ा दिया गया है। 9 मई 2015 में लॉन्च हुई थी। क्योंकि सुरक्षा बीमा योजना है तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ₹2 लाख का रिस्क कवरेज है फॉर एक्सीडेंटल डेथ, फुल डिसेबिलिटी के लिए, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाता है। प्रीमियम इसका 12 रुपीज़ से बढ़ाकर 20 रुपीज़ पर एनम कर दिया गया है। ये मेजर चेंज हुआ है। और जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है या कोई भी अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो स्कीम को प्रोवाइड करती है।
बात करें हम पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे होती है। सो इसमें भी 2 लाख का लाइफ कवर यहाँ पर प्रोवाइडेड है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। और इसमें जो एनुअल प्रीमियम है, पहले वो 330 रुपये था, उसको बढ़ाकर फ्रॉम 330 दिस हैज़ बीन इंक्रीज टू ₹436। और जो लाइफ कवर है मेंबर का, ये 55 ईयर्स पर एंड हो जाता है। दिस इज ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड ऑल अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, इसमें एज लिमिट कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका एज लिमिट है 18 to 50 ईयर्स का, ठीक है। इसी के बीच में इसमें एनरोल कर सकते हैं। फॉर पीएम सुरक्षा बीमा योजना इसका एज लिमिट है 18 to 70 ईयर्स। तो याद रखिएगा, जीवन ज्योति बीमा योजना 50 ईयर्स एंड फॉर पीएम सुरक्षा बीमा योजना दिस इज 70 ईयर्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा गाइज। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज सारा बैंकिंग अवेयरनेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी बैंकिंग अवेयरनेस बुक जो है 24/7 एम बैंकिंग अवेयरनेस बुक, वो आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है वहाँ से। एंड इसके अलावा अगर आप और भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स हाफ ईयरली भी अवेलेबल है। ई बुक वर्जन, प्रिंट वर्जन दोनों अवेलेबल है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब लिंक गिवन है। एंड जो बच्चे ऑफिसर स्केल 2 या ऑफिसर स्केल 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो वो भी आप परचेज ज़रूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री हैज़ मॉडिफाइड इट्स अर्लियर नोटिफिकेशन ऑन अटल पेंशन योजना। देखिए, मैंने कहा था कि अटल पेंशन योजना एक और वजह से चर्चा में थी। एक तो 7 साल पूरे किए, दूसरा इस वजह से चर्चा में थी। तो अटल पेंशन योजना के लिए फिनेंस मिनिस्ट्री ने जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, सो वो अब अटल पेंशन योजना में एनरोल नहीं करेंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। और ऐसा कोई अगर इंसान है जिसने इनकम टैक्स पे कर रहा है लेकिन वो ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो जो भी उसका अमाउंट है वो सब्सक्राइबर को दे दिया जाएगा उस डेट तक का जितना भी बनेगा। अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये 9 मई 2015 में लॉन्च हुई थी। ऑपरेशनल ये 1 जून से हुई थी। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? क्योंकि पेंशन योजना है तो पेंशन फंड्स, हमें पता है कि इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? PFRDA है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड ये सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ओपन है। एज लिमिट क्या है इसमें? 18 to 40 ईयर्स, ठीक है। याद रखिएगा हर किसी का एज लिमिट। एंड इसमें क्या होना चाहिए? दे शुड हैव अ सेविंग्स अकाउंट इन अ बैंक और अ पोस्ट ऑफिस। ये एक वॉलेंट्री स्कीम है, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। सब्सक्राइबर जो है उसको पेंशन कब मिलेगी? जब वो 60 ईयर्स की एज पर पहुंच जाएगा। हर सब्सक्राइबर को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी? 1000 से 5000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन के उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो जो भी उनके स्पाउस होंगे उनको पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें, अब कुछ स्कीम्स की बात करें जो बैंक से उन्होंने लॉन्च की है। सो सबसे पहले इसमें आती है KBL अमृत समृद्धि स्कीम। ये एक नया टर्म डिपॉजिट स्कीम है जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्च की गई है। ये 75 वीक टर्म डिपॉजिट स्कीम है, यानी कि 525 डेज की टर्म डिपॉजिट स्कीम है। इसका इंटरेस्ट रेट 6.10% पर एनम है। एंड ये कर्नाटका बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। कर्नाटका बैंक एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। सो स्कीम का नाम है KBL अमृत समृद्धि स्कीम। इसी तरह से SBI ने, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, उत्सव डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। सो ये अभी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्च की गई है। ये भी एक टर्म डिपॉजिट है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, सेम इंटरेस्ट रेट है, 6.10 पर एनम यहाँ पर मिल रहा है ऑन फिक्स डिपॉजिट विद अ टेन्योर ऑफ 1000 डेज। वहाँ पर कितना है? 525 डेज। यहाँ पर कितना है? 1000 डेज के लिए है। सीनियर सिटीजन्स को एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा 0.50% का। एंड जो रेट्स हैं, दीज विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 15 अगस्त 2022।
2022 ये 75 डेज के लिए स्कीम वैलिड रहेगी। ठीक है। सो ECGC ने एक नई स्कीम लॉन्च की है टू प्रोवाइड क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर अप टू 90%। छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए लॉन्च की है, तो उनको जो कवर प्रोवाइड होगा दिस विल बी अंडर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स एंटायर टर्नओवर पैकेजिंग क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट। इसमें जो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स हैं, जो फंड बेस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्किंग कैपिटल लिमिट 20,000 करोड़ तक की जिन्होंने अवेल की है, उनको ही इस एनहांस्ड कवर का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है, कुछ एक्सपोर्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है। जेम्स, ज्वेलरी और डायमंड सेक्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स को एक्सक्लूड किया गया है कि इनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी जैसे कि हम बात करें तो ये एक गवर्नमेंट ओन्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइडर है एंड ये 1957 में सेटअप हुआ था। सो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट्स। फॉर्मली इसको एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, MSME सस्टेनेबल ZED सर्टिफिकेशन स्कीम। दिस हैज बीन लॉन्च टू फैसिलिटेट MSME टू अडॉप्ट दिस ZED प्रैक्टिसेस। ZED प्रैक्टिसेस क्या है? जीरो डिफेक्ट जीरो अफेक्ट सर्टिफिकेशन जो MSMEs हैं वो खरीदें। कट स्टार्ट। MSME Sustainable Certification Scheme. This has been launched to facilitate MSMEs adopt ZED practices. ZED क्या है? This is Zero Defect Zero Effect स्कीम एंड ये स्कीम का मेन पर्पज़ है कि जो MSMEs हैं उनको प्रमोट करना कि आप ZED सर्टिफिकेशन लीजिए। फेज़ 1 जो इसका स्कीम का है वो लॉन्च हो चुका है एंड इसका मेन पर्पज़ होगा जो मैन्युफैक्चरिंग MSMEs हैं उनको इंक्लूड करना एंड जो फेज़ 2 है उसमें सर्विस सेक्टर पे फोकस किया जाएगा। तो फेज़ 1 मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फेज़ 2 रहेगा सर्विस सेक्टर्स के लिए। इस स्कीम में 3 सर्टिफिकेशन लेवल रहेंगे, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। हर MSMEs को प्लेज लेना पड़ेगा ZED का। जो भी प्लेज लेगी यहाँ पर MSME उनको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा 10,000 एज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन द स्कीम। The scheme has a provision of up to rupees 5 lakh per MSME for hand holding and consultancy support for MSMEs under ZED certification। जो भी MSME है under ZED certification उसको इसके अलावा प्रोविजन में मिलेगा up to 5 लाख तक का हैंड होल्डिंग कंसल्टेंसी सपोर्ट का। अब इस स्कीम में सब्सिडीज जो प्रोवाइड की जाएंगी MSMEs को दैट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ ZED सर्टिफिकेशन, जैसे कि माइक्रो एंटरप्राइजेज 80%, स्मॉल एंटरप्राइजेस को 60%, मीडियम एंटरप्राइजेस को 50%। सो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर जो है परसेंटेज जो भी सब्सिडीज़ मिलेंगी वो दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस। जैसे एडिशनल सब्सिडी 10% की मिलेगी उन MSMEs को जो विमेन या SC ST के द्वारा ओन्ड है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रमोट किया जा रहा है, मतलब कि एक सेक्टर को भी प्रमोट किया जा रहा है, उसमें भी जो वल्नरेबल सेक्शन है वो अगर उस चीज़ को रन कर रहे हैं तो उनको अलग से सब्सिडी एडिशनल दी जा रही है। इसके अलावा 10% सब्सिडीज़ उन MSMEs के लिए होगा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमालयन या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरियाज़ हैं या फिर आइलैंड टेरिटरीज़ हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको 10% अलग से एडिशनल सब्सिडी दी जाएगी। फिर जो MSMEs स्फूर्ति का पार्ट है उनको 5% सब्सिडी मिलेगी और 5% एडिशनल सब्सिडी उन MSMEs को मिलेगी विच आर पार्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो हिस्सा है। तो इस तरह से सब्सिडीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, EY एक्टुरियल सर्विसेज हैज बीन अपॉइंटेड बाय PFRDA एज अ डिजाइन कंसल्टेंट फॉर मार्स अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। सो ये मार्स क्या है? दिस इज मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। सो इसी के लिए यहाँ पर डिज़ाइन कंसल्टेंट के तौर पर EY एक्टुरियल सर्विसेज को अपॉइंट किया गया है PFRDA के द्वारा। सो मेन ऑब्जेक्टिव मार्स का क्या है? टू हैव अ सेपरेट स्कीम दैट कैन ऑफर गारंटीड मिनिमम रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न टू NPS सब्सक्राइबर। यानी कि मान लीजिए मैं हूँ, मैंने नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ सब्सक्रिप्शन लिया है, अप्लाई किया है, तो मुझे उसमें मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिले उसको इंश्योर करने के लिए ये मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम है।
करंटली एनपीएस गिव एनुअल रिटर्न्स बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, अभी मार्केट में कैसी कंडीशन है उसी के बेसिस पर यहाँ पर रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। सो पीएफआरडी दिस एम्स टू अचीव एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ ₹30 लाख करोड़ बाय 2030। पीएफआरडी का पर्पस है कि जो भी एसेट है अंडर मैनेजमेंट इसमें ऑफ 30 लाख करोड़ रुपीस तक अचीव करना है बाय 2030। नेशनल पेंशन सिस्टम ये एक वॉलंटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसके लिए जो एज लिमिट है एप्लीकेट जो भी होगा दैट शुड बी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 70 ईयर्स। तो ये एज लिमिट इसके लिए याद रखिएगा नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन स्कीम, सेविंग स्कीम है बेसिकली। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्कीम्स। इसके अलावा अभी इसमें थोड़ी सी और बची हैं, सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो कवर करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि हम अब जो वीडियो करेंगे थोड़ा फास्ट पेस में उसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी, ताकि आपके टाइम से आप पूरा कंप्लीट कर पाए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशन।